हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न में अपन को पृथ्वी के चुंबकीय तत्व बताने, तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए जैसा कि अपन जानते हैं कि दो तरह के याम्योत्तर होते हैं, जैसा कि अपन को चित्र में दिखाया गया है। एक तो अपन का होता है भौगोलिक याम्योत्तर और दूसरा होता है अपन का चुंबकीय याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, जो कि अपन यहाँ पर अपन की जो पृथ्वी है उसके चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जो अपन याम्योत्तर लेके चलते हैं वो भौगोलिक याम्योत्तर होता है। इसी तरीके से चुंबक का भी एक याम्योत्तर होता है। अब ये दोनों पृष्ठ के बीच में जो कोण होता है ये अपन का कहलाता है दिक्पात कोण। क्या कहलाता है ये अपन का? दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है अपन का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जैसे कि अपन की कोई चुंबक है, अगर अपन उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक जिस दिशा में आके ठहरती है वह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और उससे अपन पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही अपन की होती है बी। ये चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता हो गई है। ठीक है, अब देखिए अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये क्षैतिज है। ठीक है, इस क्षैतिज के साथ जो यहाँ पर अपन का कोण बना है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, यही अपन का क्या कहलाता है? नति कोण कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये किस में बनता है? चुंबकीय याम्योत्तर में बनता है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक होते हैं। एक तो होता है यहाँ पर बी एच, जिसे अपन बोलते हैं क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का, और दूसरा होता है यहाँ पर ये बी वी। ठीक है, ये कहलाता है अपन का ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें किसी भी चुंबक के लिए तो उसके चुंबक के तत्व अपन यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने समझा है एक चुंबक के बारे में, पृथ्वी के चुंबक के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पर अगर अपन बात करें अपने प्रश्न की हल की, तो अपन को बोला गया कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हो। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्व जो होते हैं वो पहला होता है यहाँ पर दिक्पात कोण। दिक्पात कोण जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं एल्फा से। दूसरा अगर यहाँ पर अपन बात करें तत्व की, तो दूसरा तत्व होता है यहाँ पर अपन का नति कोण, जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। अभी अपन ने यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से समझा हुआ है। तीसरे अगर अपन यहाँ पर बात करें तो तीसरे कहलाते हैं यहाँ पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। क्षैतिज, जिसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? बी एच से। वह ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखिए ऊर्ध्वाधर घटक की अगर अपन बात करें तो घटक, जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं बीवी से। तो यही कहलाते हैं अपन के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्व। ठीक है, दिक्पात, नतिकोण, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।